सो हेलो गाइस, मेरा नाम रिमेश और आप देख रहे हैं पॉजिटिव ट्रेडिंग। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सभी ट्रेडर्स की भी प्रॉब्लम है कि आप लो कैपिटल को ग्रो कैसे कर सकते हो। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ। अगर आपको मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप मेरी सिंपली प्रोसेस सिंपल है। आपको मेरी लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है और मुझे जस्ट अपनी ट्रेडर आईडी सेंड करनी है और उसमें मिनिमम $30 डिपॉजिट करने हैं। सो लिंक इन बायो एंड डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। सो आज हाँ टॉपिक ये था कि आज हम बात करने वाले हैं कि लो कैपिटल को आप बड़ा कैपिटल कैसे बना सकते हो। सो मैंने कई सारे बंदों को देखा है कि वो न्यू ट्रेडर्स वगैरह कि वो जब भी न्यू न्यू प्लेटफॉर्म में आते हैं वो बिना नॉलेज के शुरू बार में ही इतना कैपिटल डाल देते हैं अपने कि वो अंत में आके लॉस ही कर देते हैं। जिसकी वो शुरू में प्रॉफिट तो ज़रूर करेंगे लेकिन एंड वो लॉस ही करेंगे क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ही ऐसी है कि वो लॉस ही करेंगे। सो आज हम यही डाउट क्लियर करेंगे आपका कि आप अपने लो कैपिटल, जैसे कि आप मेरा लाइव बैलेंस देख रहे हो $144 मेरे लाइव बैलेंस में, इससे हम आज ग्रो कैसे करते हैं। तो मैंने अपने सारे अमाउंट विड्रॉल मार दिए हैं और मैंने यहाँ पे $144 ही छोड़े हैं ताकि मैं आपको इससे ट्रेडिंग करके दिखा सकूँ कि आप इससे इतने लो कैपिटल से मैं ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम यहाँ पे जो आप मार्केट देख रहे हो यहाँ पे अगर ये कैंडल ग्रीन अगर बनाएगी तो हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। सो रीज़न सिंपल सा है, आपको स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए और आपके पास नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। सो इसका सिंपल सा रीज़न ये भी है कि एक आप बड़ा सा रेड कैंडल देख रहे हो। रेड कैंडल के अंदर अगर दो ग्रीन कैंडल है, दो ग्रीन कैंडल अगर बनाएगी तो यहाँ पे मैंने गलती से ट्रेड ले ली। यहाँ पे मुझे लगा कि जो प्रीवियस है ये ग्रीन बन रही है, लेकिन ये एक सेकंड में रेड बन गई तो मुझे धोखा हो गया। तो मैंने यहाँ पे गलती से ट्रेड लगा दी तो ये हमारी विन होने से नहीं रही। तो हम दूसरी ट्रेड की प्लान करेंगे। और कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर एमटीजी लेनी चाहिए कि नहीं। सो मैं प्रेफर करूँगा कि एमटीजी आप लो ही ना। ये मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप एमटीजी नहीं लो। एमटीजी में बेसिकली ये होता है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट एरर देता है। मार्केट एरर नहीं रहता है कि मार्क ये जो भी बोलता है कि मार्केट एरर देता है वो सारे लोग बहुत गलत हैं। मार्केट के हर एक कैंडल के पीछे, हर एक ना एक कैंडल के पीछे रीज़न होता है, वहाँ बाइंग सेलिंग होती है। हर एक कैंडल के पीछे वहाँ बाइंग सेलिंग होती है। सो ये हमारी विन तो होगी नहीं, मुझे तो लग रहा है। सो इस तो हम इसे रिकवर भी करके दिखाएंगे आपको। सो एमटीजी अगर आपको लेना ही है तो आपको श्योर होना चाहिए। अगर वो ट्रेड लॉस हो गई है आपको, अब एमटीजी में आपको बेसिकली कम अमाउंट यूज़ करना है पहले, उसके बाद आप डबल अमाउंट वगैरह यूज़ कर सकते हो। आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए एमटीजी में भी कि आपको एमटीजी लेना है कि नहीं। सो मैं अभी दूसरे मार्केट में स्विच होके अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। सो यहाँ पे मैं अप डायरेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अप डायरेक्शन चल जाए, लेकिन मेरे को यहाँ पे पूरा कंफर्म नहीं है कि यहाँ से मार्केट अब आज जा सकता है। हालांकि मुझे यहाँ पे मुझे पता है कि एक कैंडल अप ही जाने वाली है, लेकिन आपको आज पूरे कंफर्मेशन में ट्रेड लेनी है। आपको आधे कंफर्मेशन पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आधे अधूरे एनालाइज पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप आधे अधूरे एनालाइज पे ट्रेड लोगे तो यही बात हो गई कि आप क्या बोल सकते हैं, आपको पूरे ही एनालाइज करके ट्रेड लेनी है। वहाँ पे आपको रीजंस ढूंढने हैं। आपको कई सारे अपने आप से रीजंस अपने आप से पूछना है कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। सो ये तो हमारी ग्रीन बन ही गई। तो हाँ, यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। रीज़न सिंपल सा है। रीज़न आपको यहाँ पे सिंपल सा मिलेगा कि मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड क्यों ली है। आप अगर प्रीवियस देखोगे तो बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर दो रेड कैंडल है और यहाँ पे मैं एक सब मतलब रेजिस्टेंस ही मार्क कर दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, सपोर्ट मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे आपको रिजेक्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे एक स्टक जोन है, स्टक एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे
एक ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल है, जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब है कि जो सेलर्स है वो इसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ये एक जोन है, इस जोन को सेलर्स ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उसी बेसिस पे यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे ले ली है और ये हमारी विन हो चुकी है। तो हमने जो लॉस था उसे रिकवर कर लिया है लगभग, जो पहले वाले लॉस थे। बस थोड़े से लॉस हमारे दिख रहे हैं, उसे भी हम कुछ देर में रिकवर कर लेंगे। आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए कि आप अपने सारे लॉसेस रिकवर कर लोगे। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी ट्रेनिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप उसमें लॉस ही करते रहोगे। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और, यहाँ पे ट्रेड ट्रेड बन सकती है यहाँ पे एक और। सिंपल ही रीज़न सिंपल सा है। अगर ये जो आपको जो आपको प्रेजेंट टाइम में जो रेड कैंडल दिख रही थी, वो अगर इसे जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर ही बनेगी तो हम ऐसे आप डायरेक्शन ट्रेड ले लेंगे। रीज़न आपको ये सिंपल सा रीज़न है। इसका ये भी रीज़न है कि बायर्स है, बायर्स के अंदर जो सेलर्स है, सेलर्स यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे स्टक एरिया में यहाँ पे मतलब ब्रेक नहीं कर पाते हैं। इसने शायद मुझे लगा कि इसने अब इसने ब्रेक कर दिया है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम दूसरे मार्केट में जाके यहाँ पे ढूंढेंगे। सो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बैठी हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे ट्रेड्स नहीं लेना है। न्यू ट्रेडर्स कहीं भी ट्रेड लगा देते हैं, सो आपको उनकी तरह ट्रेड नहीं लगाना है, अंत में आपका नहीं तो लॉस ही होगा। सो यहाँ पे ट्रेड देख, यहाँ पे लेने के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये कैंडल रेड बनेगी, या फिर इसी के अंदर रेड बन के बनेगी तो हम यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वहाँ 500 का लेवल है, 500 के लेवल से यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन आया और मैं यहाँ पे अपना कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, ताकि क्योंकि अगर आप मैं आपको एमटीजी लेके दिखाऊंगा कि आपको एमटीजी कहाँ कहाँ लेनी है। आपको ये नहीं करना है कि एमटीजी आप बिल्कुल ना लो, आप ले सकते हो, लेकिन आपको ऐसा जगह एमटीजी लेना है जहाँ पे आपको पूरा श्योर हो कि आपको वहाँ पे एमटीजी लेना है। सो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं अप डायरेक्शन ट्रेड ले लूँ और मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये हमारी विन होने की चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रीवियसली आप यहाँ पे 2 रेड कैंडल देखो उधर, जो वहाँ पे अप ट्रेंड के कंटिन्यूशन में आई है। जो अगर आपको बड़े से ट्रेंड में अगर एक ग्रीन कैंडल दिख जाए, जो रेड मतलब एक रेड कैंडल दिख जाए जो उसी के अंदर बनी हुई हो, तो आप यहाँ पे कंटिन्यूशन की ट्रेड वहाँ पे आप ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो उसे ब्रेक पूरी तरह से कर नहीं पाई है सेलर्स उस बायर्स को, तो वहाँ पे आप बिल्कुल 90% 80% के साथ वहाँ पे एक्यूरेसी के साथ वहाँ पे आप विन करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आपको वहाँ पे और भी अपनी स्ट्रैटेजी रीज़न वगैरह आपको वहाँ पे ढूंढना है, ताकि वहाँ पे आप ट्रेड 100% विन कर सको। मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट में मैं भगवान हूँ, सब 100% होते हैं, सब कोई मार्केट में भगवान नहीं है, वहाँ पे कोई 100% होता नहीं है। सो ये भी ट्रेड हम विन कर दिए हैं, तो हम और भी ट्रेड ढूंढेंगे। यहाँ पे भी हम एक और ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल अगर रिजेक्शन लेके 500 के लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे ही क्लोज करेगी, रिजेक्शन के नीचे अगर ये क्लोज करेगी तो हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की भी यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो अभी हम इसका वेट करेंगे कि ये रिजेक्शन ले और नीचे जाए। सो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको पेशेंस रखनी है, पेशेंस टाइम रखना है। आपको कहीं भी ट्रेड नहीं लेनी है, अगर आपको वहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं बना तो आप ऐसे ही वहाँ पे ट्रेड ले लिए। आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, आप अगर तुक्के लगाओगे तो तुक्के लग जाएंगे, ये बात। सो अभी मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की भी ट्रेड यहाँ पे मैंने लगा दी है। सो अगर ये लॉस हो जाती है तो मैंने यहाँ पे अमाउंट कम किया है कि मैं आपको एमटीजी करके दिखा सकूँ कि एमटीजी कहाँ यूज़ करना है। अगर ये हमारी लॉस होती है तो हम एमटीजी यूज़ करके आपको दिखाएंगे, अगर यहाँ पे नहीं बनेगी तो हम दूसरे एमटीजी यूज़ करेंगे। एमटीजी आपको ऐसा नहीं करनी कि आपको एक ट्रेड लॉस हो गया आप जल्दबाजी में वहाँ पे ट्रेड लगा दो, आपको उस कैंडल के भी देखना है कि वो कैंडल क्या कहना चाहती है आपसे, कैंडल का रिएक्शन देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, स्ट्रैटेजी देखनी है, और भी बहुत कुछ आपको वहाँ पे देखना है, जैसे जिससे आप वहाँ पे ट्रेड लगा सको। तो यहाँ पे 19 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। सो ये मुझे लग रहा है कि विन होगी, लेकिन
हाँ, ये हमारी शायद विन हो जाएगी। ये हमारी विन हो जाएगी। सो आपको ऐसी ही ट्रेड लेनी है। आपको रीज़न फाइंड करना है कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। अपने आप से आपको पूछना है बहुत बार कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, और ये हमारी विन हो चुकी है। सो हम प्रॉफिट में आ गए हैं अभी। सो हम प्रॉफिट में आ गए हैं। सो अभी हम यहाँ पे ट्रेड देखते हैं कि अगर ये ट्रेड बनेगी कि नहीं, नहीं बनेगी अगली ट्रेड, तो हम दूसरे मार्केट में जाएंगे। दूसरे मार्केट में भी हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेड बनेगी, लेकिन यहाँ पे ट्रेड शायद ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इसके अंदर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। सो अगर ये अंदर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पे अब डायरेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये अंदर ही क्लोज कर रही है। यहाँ से हम नेक्स्ट कैंडल अप डायरेक्शन की ले लेंगे। सो आपको यहाँ पे रीजन भी ढूंढना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। सो ये ग्रीन ये यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेंगे, जिसकी हम एक अच्छी एंट्री का भी हम वेट करेंगे कि यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लें। सो और पर जाने हाँ, यहाँ पे हमने ट्रेड ले ली है। सो यहाँ पे हमने ट्रेड ले ली है, तो इस ट्रेड हाँ, ये ट्रेड मुझे तो लग रहा है कि ये लॉस हो जाएगी, नहीं तो ज़्यादा चांसेस है कि विन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन मार्केट कंटिन्यूशन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स ने बहुत बड़ी वीक छोड़ी है। बायर्स ने मतलब बहुत बड़ी वीक छोड़ी है। यहाँ पे सेलर्स तो आए थे यहाँ पे इस कैंडल पे, लेकिन बायर्स ने सेलर्स को साइलेंट कर दिया, पूरी तरह से साइलेंट कर दिया, और इसने अंत में आके ग्रीन ही कैंडल बनाई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत वीक है बायर्स की कंपैरिजन में। यहाँ पे आप इसी तरह से आपको एनालाइज करनी है। सो अगर आपको ऐसी एनालाइज सीखनी है, अगर आपको ऐसी नॉलेज गेन करनी है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मेरी वीआईपी ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो। बस आपको मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है, और उसमें मिनिमम 30 डॉलर डिपॉजिट करने हैं, और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिल जाता है। आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हो वहाँ पे। सो इसका अब ये तो लॉस हो गई है, इसका टारगेट मार्केट का वहाँ पे है। सो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पे एमटीजी हम नहीं लेंगे। हम दूसरे मार्केट में जाके ट्राई करेंगे, दूसरे मार्केट में हम जाके ढूंढेंगे। सो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी बन सकती है, स्ट्रैटेजी बन सकती है, और यहाँ पे रीजन भी बन सकती है कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकें। अगर ये ग्रीन मतलब रेड कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के अगर ये अंदर ही क्लोज कर दे वीक छोड़ के, तो हम यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेंगे। बिल्कुल श्योर शॉट हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। सो हम वेट करेंगे कि ये रेड कैंडल बने। हाँ, रेड कैंडल ये बन सकती है हमारी, ये हमारी रेड कैंडल बन सकती है। अगर नहीं बनेगी तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। सो ये हमारी रेड कैंडल नहीं बनी। सो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप इमोशंस में आके आप अगर आप यहाँ ट्रेड ले लोगे तो इमोशंस आपकी ले लेगी, फिर मार्केट आपकी ले लेगी पूरी तरह से। यहाँ पे आपको फिर ट्रेड नहीं लेना है। अगर वहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी नहीं बनी तो आप फालतू का ट्रेड क्यों ले रहे हो। कुछ खोने से अच्छा है कुछ रहना ही, कुछ खोने से अच्छा है कुछ कुछ आपके पास रहे। आप फालतू में अपना लॉस कर रहे हो। आपको फालतू में लॉस करने से अच्छा है कि आपके पास वो कैपिटल हो जिससे आप ट्रेड कर सको। सो अब हम इसका भी वेट करेंगे कि अगर ये ग्रीन कैंडल है, जो ये ग्रीन कैंडल है, ये बन रही थी जो, अगर ये रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज करेगी वीक के साथ, सो यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका रीज़न ही सिंपल है कि यहाँ पे इस ऐसे कैंडल्स पे ट्रेड कैसे ले सकते हो। सो ये मुझे लग रहा है ग्रीन कैंडल बनेगी, तो यहाँ से मैं लेने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ये बनी नहीं शायद। हाँ, ये बनी नहीं। सो यहाँ पे भी आपको इमोशंस में ट्रेड नहीं लेना है। मैंने कई सारे बंदों को देखा है स्ट्रैटेजी नहीं बनी, लास्ट सेकंड में स्ट्रैटेजी ने धोखा दे दिया, वहाँ पे आप फिर भी लगा देते होते हैं। आप होप पे विश्वास करते हो, लेकिन आपको अपने नॉलेज पे विश्वास करना है। आपको अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं करना है। किस्मत तो हर किसी की होती है। अगर मान लो आपका आज किस्मत अच्छा है, कल ख़राब होगा। मान लो आपके एक कैंडल पे किस्मत अच्छा है, दूसरे कैंडल पे आपको किस्मत ये नहीं बोल सकती कि वो भी अच्छा है। सो हम दूसरे मार्केट्स में ट्राई करेंगे ढूंढने की। हम जो कैंडल का लॉस है उसे हम रिकवर करेंगे। सो अभी वेट करते हैं। हाँ, सो मेरा गला सूख गया है अभी। थोड़ा सा हम वेट करेंगे अब दूसरे मार्केट में ढूंढ ढूंढ के। मिल नहीं रही है इस मार्केट पे तो
नहीं बन सकती, इसमें भी नहीं बन सकती, इसमें भी नहीं बन सकती है, इसमें भी नहीं बन सकती है, इसमें बनी थी, पिछले बार बनी थी, लेकिन नहीं, इसमें तो मैंने स्ट्रेटजी बनी थी, लेकिन वो मैंने वेस्ट कर दी थी। सो हम कमोडिटीज़ में जाके देखेंगे। सो यहाँ पे हम सोच सकते हैं, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूशन डाउनफॉल देखोगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दी है, MTG मैंने लगा दी है, मैं यहाँ पे पूरी तरह से श्योर हूँ। यहाँ पे आप डाउनफॉल देखोगे, एक ग्रीन रेड कैंडल देखोगे, रेड के बाद उससे बड़ी रेड, उससे भी बड़ी रेड, फिर अचानक से यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई। इसका मतलब आप जानते हो, यहाँ पे अचानक से ग्रीन कैंडल आ गई, वो भी हैमर, हैमर ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ गई है, हैमर बना दी इसने। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे, एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल में पूरी ट्राई की कि हम एक बड़ी रेड कैंडल बनाएं, लेकिन सेलर्स मतलब बायर्स ने उसे ऐसा होने नहीं दिया और इसे ऊपर ढकेल दिया और इसे एक रेड कैंडल छोटी सी बना दी। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ग्रीन कलर बनेगी, यहाँ पे एक और पैटर्न भी चल रहे हैं। पैटर्न ये है कि रेड ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन भी आनी चाहिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अपने एस के भी यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा दी है और यहाँ हमारी बिल्कुल श्योर शॉट विन भी हो गई है। सो ये भी हमारी विन हो गई है। सो मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं इसके बाद ट्रेड ना ही लूँ, लेकिन फिर भी देखता हूँ अगर कहीं और भी स्ट्रैटेजी या फिर मेरे रीजंस बनेंगे कि यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेनी है। और मैं ये भी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको ओवर ट्रेडिंग करनी नहीं है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका अंत में लॉस ही होगा। आपकी ओवर ट्रेडिंग में जैसे होता ही है कि आप कितना कितना ट्रेड करोगे ओवर ट्रेडिंग, मार्केट कभी ना कभी आपकी बजा ही देगी, ले ही लेगी मार्केट, कभी ना कभी, कितना भी आपकी एक्यूरेसी कितनी भी चाहे वो भगवान क्यों ना हो, मार्केट, ये नहीं बोल रहा मार्केट में कोई भगवान नहीं होता है। सो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। हम मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि आप लो कैपिटल को ट्रेड कैसे कर सकते हो। आप अगर ऐसे ही अगर आप मेरे जैसे ट्रेड करोगे तो आप अपने लो कैपिटल को भी बड़ा कैपिटल बना सकते हो। सो मिलते हैं किसी और नई वीडियो पे। सो मैं आपको अंत में एक नाम फिर से कह देता हूँ, अगर आपको मेरी VIP ग्रुप में ज्वाइन है तो सिंपली मेरे लिंक से क्रिएट करो। सो टाटा।